इसी फ्रिज में इस लड़की को रखा गया था 30 से ज़्यादा टुकड़ों में। जब लोगों को ये खबर पता चली तो सभी ने कहा कि ये एक लव जिहाद का मामला है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब इस लड़की के हस्बैंड का नाम सभी को पता चलता है, जो कि हेमंत दास। लेकिन इसी के साथ ही इस लड़की के जीवन में कई और ट्विस्ट आते हैं, जिसकी वजह से आज ये इस फ्रिज के अंदर पाई गई। ये लड़की बैंगलोर की रहने वाली है, जिसका नाम महालक्ष्मी है, जो कि महालेश्वर में कस्टम आउटलेट फैशन फैक्ट्री में एक टीम लीडर के रूप में काम करती थी। और ये 1 BHK फ्लैट में अकेला रहती थी, क्योंकि इसकी शादी हेमंत दास नाम के एक लड़के से जो हुई थी वो पास ही में मोबाइल शॉप चलाया करता। जैसे कि हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है, लेकिन फिर भी रिश्ता कायम रहता है जब तक कोई बाहरी आपका ब्रेन वॉश ना कर दे। इस केस में भी लगभग सेम होता है। महालक्ष्मी का अपने हस्बैंड हेमंत दास के साथ नोक-झोंक होती है, और जब वो अपनी जॉब पर होती है तब उसका फ्रेंडशिप एक लड़के के साथ होती है और उसके साथ अपनी सुख दुख शेयर किया करती थी, और वो लड़का एक तरह से कंधा बना हुआ था। इसी बीच इनकी दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि महालक्ष्मी हेमंत दास को छोड़कर अलग एक फ्लैट में रहने लगी थी, और वहीं उसका बॉयफ्रेंड बराबर उससे मिलने आया करता था। अचानक महालक्ष्मी का भाई हुकुम सिंह अपनी पत्नी को लेकर महालक्ष्मी के घर पहुंचता है ताकि कुछ दिन वहां ठहरा जा सके। लेकिन 15 दिन के अंदर ही महालक्ष्मी के उसके भाई के साथ इतनी नोकझोंक होने लगती है कि उसके भाई हुकुम सिंह अपनी वाइफ को लेकर वहां से हट जाता है और वो मराठा हली नाम के एक जगह में शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह महालक्ष्मी कई दिनों तक अकेला रहा करती थी, और फिर अचानक एक दिन पड़ोसियों ने यह खबर फैलाई कि इस फ्लैट से काफ़ी बदबू आ रही है। तभी उसकी माँ मीना अपनी दूसरी बेटी और दामाद के साथ महालक्ष्मी के अपार्टमेंट पहुंचती है। पहले आपको बता दूं कि महालक्ष्मी की 2 बहन और एक भाई था। एक भाई जो अभी भी 15 दिन के लिए वहाँ गया था और उसे हटना पड़ा। उसके अलावा उसके एक बहन भी थी जिसने अभी अभी शादी की थी, जिसका हस्बैंड का नाम इमरान था। उस दिन महालक्ष्मी की माँ मीना अपनी दूसरी बेटी और दामाद इमरान के साथ जब अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है लिविंग रूम काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है और फ्रिज के पास कुछ कीड़े घूम रहे हैं, और जैसे ही फ्रिज को खोलते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इमरान तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, सब कुछ अपने अंडर में लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। आगे पुलिस ने पता लगाया कि ये महालक्ष्मी है, जिसे 30 टुकड़ों में फ्रिज में रखा गया है, और ये भी कहती है कि हमने जाँच पड़ताल में अब तक ये पता लगा लिया है कि कातिल कौन है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल से नहीं बता सकते, वरना वो वेश बदल सकता है या फिर अपनी जगह से भाग भी सकता है। पुलिस ने फिलहाल इतना बताया कि वो यहाँ का नहीं बल्कि बाहर का था, जो कि फिलहाल कोलकाता में छुपा हुआ है। इसी बीच महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत दास का भी बयान सामने आता है, जो कि कहता है महालक्ष्मी का जो बॉयफ्रेंड है मोहम्मद अशरफ, उसी के साथ उसका चक्कर था और उन दोनों के बीच गलत संबंध भी था। काफ़ी दिनों से ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना करते थे, इसीलिए वो फ्लैट में मूव की थी। अब यहाँ पुलिस ने कुछ खुलकर तो नहीं बताया कि आरोपी कौन है, क्या करता है या कहाँ का है, लेकिन अभी तक जो भी स्टोरी के सामने आई है इसके मुताबिक जो पुलिस ने कहा है कि आरोपी यहाँ का नहीं बल्कि कोलकाता में रहने वाला है। इससे साफ होता है कि हेमंत दास जो उसका हस्बैंड है वो आरोपी नहीं है, वरना पुलिस उसे कब का पकड़ चुकी होती, क्योंकि वो वहीं रह रहा है। इस वक्त वहाँ जो नहीं रह रहा है वो है मोहम्मद अशरफ, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि फिलहाल गायब है। अब डायरेक्टली जब तक पुलिस मुहर नहीं लगा देती तब तक हम किसी को भी आरोपी नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली अभी तक जितनी भी स्टोरी सामने आई है सभी को पता चल चुका है कि आरोपी कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।